हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में जिसको नाम दिया गया है सामर्थ। सामर्थ का अर्थ है सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन द यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स। आई होप हमको ये इसका पूरा का पूरा नाम पढ़ के समझ आ रहा होगा कि ये किस विषय में बात करता है। तो यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स। अभी तक थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर कोयले की मदद से बिजली जो है वो बनाई जाती थी, लेकिन अब एग्रो रेजिड्यू, कृषि अवशेषों को बर्न करके थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली बनाई जाएगी। इसको नाम दिया गया है सामर्थ। विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में हर एक जानकारी जो है उसको समझेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो इस विषय पे हम बात क्यों कर रहे हैं, सामर्थ्य की हम अभी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले केंद्रीय ऊर्जा सचिव, यूनियन पावर सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने सामर्थ की सेकंड मीटिंग जो है, स्टीयरिंग कमेटी की सेकंड मीटिंग को जो है वो चेयर करा है, इस बैठक की अध्यक्षता करी थी। तो सामर्थ दरअसल क्या है? सामर्थ जिसको सामर्थ जो है वो बेसिकली एक सेकंड नेम यूज किया जाता है किसके लिए? नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो वो सारे के सारे पावर प्लांट्स जिसमें कोयले की मदद से बिजली बनाई जाती है। आई होप हमको अब मालूम होगा कि किस प्रकार से कोयले से बिजली जो है वो बनाई जाती है। कोयले की मदद से भाप बनाई जाती है, पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है और उस भाप से फिर टरबाइंस को रन किया जाता है और उन टरबाइंस के रन करने से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो कोयले से भाप बना करके बिजली बनती है, यानी कि कोयले की बर्निंग और उसके साथ में भाप बनाना और उससे बिजली बनाना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मिशन का उद्देश्य यह है कि कोयले के साथ साथ अगर हम कृषि अवशेष, एग्रीकल्चर के बाद जो हमारे पास रेजिड्यू बचता है, अगर उसको भी हम बर्न करें तो उससे भी बिजली जो है वो बनाई जा सकती है। और इस तरीके के एग्रीकल्चर रेजिड्यू बर्निंग से हमारी बहुत सारी समस्याएं जो है वो हल हो सकती हैं। तो इस पूरे के पूरे मिशन की स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता जो है वो यूनियन पावर सेक्रेटरी कर रहे थे और उन्होंने रिव्यू किया कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। बायोमास को फायरिंग और प्रोग्रेस ऑफ एक्शन बीइंग टेकन टू प्रमोट को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स के क्या डेवलपमेंट्स इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव पे हुई हैं, किस तरीके से बायोमास को कोयले के साथ एक साथ बर्न करके बिजली बनाने की प्रक्रिया जो है वो किस हद तक उसमें डेवलपमेंट्स जो है वो की जा रही हैं। ये सारी की सारी बातों को इस मीटिंग में रिव्यू किया गया। हमारे लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है सामर्थ। सामर्थ जो कि मैंने आपको ब्रीफली बताया है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सामर्थ अगर हम नाम पे जाएं तो नाम से समझ आता है एग्रेरियन मिशन ऑन द यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू, यानी कि कृषि के दौरान जो अवशेष बचे उनका इस्तेमाल करके हम थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाम से समझ आता है एग्रो रेजिड्यू, कृषि के अवशेष। ये अभी तक कृषि के अवशेष वेस्ट माने जाते थे। आपने सुना होगा जब भी स्टबल बर्निंग की जाती है, पराली जिसको कहते हैं, पराली को जला करके जब भी पैडी की फसल जो है वो तैयार होती है, तो जितने भी हमारे ये एग्रीकल्चरल स्टेट्स है, चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर जो रेजिड्यू बचता है पैडी की खेती के बाद, उसको पराली या स्टबल कहा जाता है, उसको जला दिया जाता था क्योंकि किसानों के लिए वो वेस्ट था। लेकिन अब उस वेस्ट को जला करके जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। अब हो सकता है किसी के मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर आप एक तरफ कह रहे हैं कि उस वेस्ट को बर्न करना है और बर्न करने के बाद वो जीरो कार्बन कैसे होगा? तो एक्चुअल में ऐसा पाया गया है कि जब हम बायोमास को एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में बर्न करते हैं तो इससे होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो है, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रीज एंड प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि इस बायोमास बर्निंग में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स जो ट्रीज जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिस वजह से नेट एमिशन जो है वो जीरो हो जाएगा और इस वजह से इसको जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का नाम जो है वो दिया जाएगा। तो
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है वो बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से हर साल सर्दियों के आने के समय पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुएं की एक घनी चादर जो है वो आ जाती थी, जिसको स्मॉग कहा जाता था। आप सभी ने इसको फेस किया होगा या इसके बारे में सुना जरूर होगा। तो जब भी सर्दी की शुरुआत होती है अक्टूबर नवंबर के समय में, दिल्ली का जो पूरा का पूरा इलाका है वहां पर धुएं की एक चादर जो है वो पूरे के पूरे इलाके में फैल जाती है, जिसमें सांस संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम कहां से आ रही थी? एग्रीकल्चर रेजिड्यू को बर्न करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम के हल के रूप में, और थर्मल पावर प्लांट्स में क्योंकि कोयले को बर्न किया जा रहा था, कोयले की भी शॉर्टेज जो है वो फील की जा रही थी पिछले कुछ समय में। इस वजह से उस कोल शॉर्टेज को पूरा करने के लिए प्लस स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम से डील करने के लिए 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट शुरू किया। इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव को नाम दिया गया सामर्थ। तो इस ही विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो दरअसल होता क्या है, एग्रो रेजिड्यू जिसको पहले तो वेस्ट समझा जाता था लेकिन अब उससे हम बिजली बना रहे हैं, ये एग्रो रेजिड्यू जो है ये वेस्ट था अभी तक किसानों के लिए। किसान इसको जला देते थे, फेंक देते थे। उल्टा वेस्ट क्या मतलब, इससे डील करना, इसको अपने खेतों से हटाना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब क्योंकि इस बायोमास का जो किसान के लिए वेस्ट है, वो कहते हैं ना कि वन मैन्स ट्रैश इज अदर मैन्स ट्रेजर, वही सिचुएशन यहां पर हो रही है कि जो वेस्ट है किसान के लिए वो फ्यूल है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। तो किसानों से इस एग्रो रेजिड्यू को अब खरीदा जा रहा है सो दैट इस थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर कोयले के साथ में इसको इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि ये जो 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नेशनल मिशन शुरू किया था, इसके अंदर ये प्रावधान है, मैंडेटरी किया गया है सभी थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कि वो कुछ परसेंटेज ऑफ बायोमास रेजिड्यू जो है उसको यूज करेंगे और को बर्निंग करेंगे दोनों की। यानी कि अब जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको ये अनिवार्य था कि वो बायोमास रेजिड्यू का इस्तेमाल करें। और ये बायोमास रेजिड्यू कहां से आएगा? ये किसानों से आएगा। तो अब वो किसानों से वो बायोमास रेजिड्यू को परचेज कर रहे थे और उसको सेल करके, अभी तक किसान के लिए वो वेस्ट था लेकिन अब वो एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन चुका था। तो ये सारा का सारा इश्यू जो है ये रिवॉल्व करता है स्टबल बर्निंग के अराउंड, यानी पराली जलाने के मुद्दे से। पराली जलाना या स्टबल बर्निंग क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान जो है वो अपने खेत में जो रेजिड्यू है, एक बार पैडी की फसल, धान की फसल तैयार हो जाती है तो किसान फसल को रीप करके उसके बाद जो पीछे बचता है जिसको पराली कहते हैं, उसको वो किसान के खेत में रह जाती थी, उसको जला दिया जाता था। और ये प्रैक्टिस जो है ये पंजाब और हरियाणा के खेतों में बहुत कॉमन थी। यहां पर कंबाइन मशीन के साथ में एक बड़ी सी मशीन होती है जिससे जो वो ग्रेन्स है राइस के उनको कलेक्ट कर लिया जाता था और पीछे बचे हुए सारे के सारे रेजिड्यू को आग लगा दी जाती थी। इस तरीके की आपने बहुत सारे इमेजेस जरूर न्यूज में देखी होंगी या कुछ लोगों ने इसको लाइव भी जरूर देखा होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दरअसल सारा का सारा रेजिड्यू है, यानी कि ये अब किसान के किसी भी काम का नहीं है और किसान को इसको हटाना भी जरूरी है क्योंकि ये हटेगा तभी दूसरी क्रॉप जो है वो लगेगी। राइस और व्हीट जो है वो मेजर प्राइमरी क्रॉप्स है हिंदुस्तान में, खासकर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। तो राइस कल्टीवेशन के बाद ये जो स्ट्रॉ है, ये स्टबल है, इसको हटाना था तभी व्हीट की कल्टीवेशन हो पाएगी। तो इजीएस्ट वे था, इसको जला दिया जाता था। अब सबसे बड़ा रीजन क्या है क्यों स्टबल बर्निंग की जाती थी? क्योंकि राइस हार्वेस्टिंग और सोइंग ऑफ व्हीट के बीच में करीब बहुत ही कम समय जो है वो रहता है। अब इतने कम समय में किसान के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इंडिविजुअली इनको वहां से उखाड़े फिर इनको कहीं ऐसी जगह पे डिस्पोज ऑफ करे जिससे कोई नुकसान पर्यावरण को ना हो। बहुत कम टाइम था, प्लस इसको इस तरीके से रिमूव करना किसान के लिए काफी ज्यादा कॉस्टली अफेयर बन जाता था, जिस वजह से वो इसको आग लगा देते थे। लेकिन आग लगाने की वजह से इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता था। जैसे ही सर्दियां आती थी, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ फील्ड्स है, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, यहाँ के किसान अपने खेतों में स्टबल बर्निंग करते थे और इससे एयर क्वालिटी वर्सन हो जाती थी। बहुत ज्यादा मात्रा में स्मोक जो है वो कलेक्ट हो जाता था और ये जाकर के पहुंचता था दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। दिल्ली एनसीआर रीजन में घने कोहरे की, घने स्मॉग की आई वुड से एक चादर जो है वो बन जाती थी। इस तरीके की तस्वीरें, ऐसा नहीं है कि ये धुंध पड़ी है, ये दरअसल धुआं है जो स्टबल बर्निंग के कारण दिल्ली के ऊपर आ जाता था। इस प्रॉब्लम से क्योंकि काफी ज्यादा गंभीर समस्या थी, इससे बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे थे, सांस लेने में तकलीफ आदि इससे हो रही थी। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया
कि वो सारे के सारे किसान जो स्टबल बर्निंग नहीं करेंगे, जो पराली को जलाएंगे नहीं, उनके लिए और उल्टा उसको जलाने के बजाय उसको इजीली डिस्पोज ऑफ करेंगे, उनको सरकारें जो है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दिया गया कि प्रति एकड़ किसानों को 2,400 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी किसानों को मोटिवेट करने की कि आपको फाइनेंशियल एड मिलेगी, लेकिन आप इस पराली को जलाइएगा मत। लेकिन ये इनिशिएटिव जो है उससे कोई रिजल्ट्स आते हुए नजर नहीं आए। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। रीजन ये था कि स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार किसानों को पैसा जो है वो नहीं दिया, जो उनको मुआवजा या कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो उनको मिला ही नहीं, और अल्टीमेटली ये इनिशिएटिव जो है ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा और पराली को जलाने की प्रक्रिया जो है वो इन स्टेट्स में कंटिन्यू रही। और इससे जूझने के लिए फिर 2021 में इससे डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन थ्रू को फायरिंग इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पॉलिसी जो है वो लेकर के आई। यानी जितने भी कोयले से चलने वाले विद्युत उत्पादन के यंत्र हैं या यूनिट्स हैं, उनके अंदर अब कोयले के साथ साथ इसको जलाया जाएगा। और पावर मिनिस्ट्री ने ये मैंडेटरी कर दिया कि कोयले के साथ 5 से 10% बायोमास जो है उसको बर्न करना होगा। यानी कि अगर 1000 kg कोयला है तो उसके साथ में एटलीस्ट 100 kg बायोमास जो है वो बर्न होना ही चाहिए। ये अब मैंडेटरी है। अब बायोमास लेने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स को जाना पड़ रहा था किसानों के पास, और अब किसान जो है वो अपने वेस्ट से इनकम जो है वो जनरेट कर रहे थे। तो इनकम कैसे जनरेट होती है? जितना भी ये बायोमास है जो किसान के खेत में बच गया, या तो किसान उसको खुद इस तरीके के बायोमास पैलेट्स में बदल सकते थे, उसके लिए मशीनरी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, या फिर कुछ पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर्स ने अपना बिजनेस मॉडल ये रखा कि वो किसानों से ये बायोमास रेजिड्यू खरीद रहे थे, इसकी ग्राइंडिंग और ड्राइंग करने के बाद इसके इस प्रकार के पैलेट्स बना करके थर्मल पावर प्लांट्स को बेचे जा रहे थे। यानी कि अब किसान को उसकी वेस्टेज से छुटकारा भी मिल गया, उसके बदले पैसे भी मिल गए, और थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले के साथ साथ इसका इस्तेमाल हो गया, जिससे हमारी डिपेंडेंस जो कोल के ऊपर है वो काफी हद तक कम हो चुकी थी। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, एज ऑन डेट अप्रोक्सीमेटली 59,000 मेट्रिक टन्स ऑफ बायोमास हैज बीन को-फायर्ड इन दी थर्मल पावर प्लांट्स। देश भर के जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पे करीब करीब 60,000 मेट्रिक टन बायोमास जो है वो कोयले के साथ जलाया जा चुका है, और बहुत सारे बायोमास को प्रोक्योर करने की प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी चलाई जा चुकी है। यानी कि एक छोटा सा इनिशिएटिव जिसका नाम था सामर्थ, उसकी मदद से हमें अब स्टबल बर्निंग से भी बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है, और साथ ही साथ जो कोयले के ऊपर हमारी ओवर डिपेंडेंस थी उसमें भी कमी आई है, क्योंकि हम एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल को ब्लेंड करके, मिक्स करके, को फायर करके कोयले के साथ में अपने लिए बिजली जो है वो बना रहे थे। अब इस इनिशिएटिव को लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अंडर दिस नेशनल मिशन, एडवर्टीजमेंट्स, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज आर एक्टिवली बीइंग परस्यूडेड। अब ये इतना इनोवेटिव सा एक स्टेप है, ये सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उसके लिए एडवर्टीजमेंट्स, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं पब्लिक प्लेसेस में, एडवर्टीजमेंट्स इन पॉपुलर न्यूज़पेपर्स इन हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग होती थी उनको इस पूरे के पूरे प्रक्रिया के बारे में समझाना, सामर्थ मिशन के बारे में बताना, इसके लिए पब्लिक प्लेसेस पे होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जारी की जा रही है, ताकि उनको पता चल सके कि अब पराली जलानी नहीं है, पराली को बेचना है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आ सके। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल सामर्थ मिशन के बारे में था। इसके विषय पे हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि हाल ही में यूनियन पावर सेक्रेटरी ने सामर्थ मिशन स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक जो है उसकी अध्यक्षता करी थी। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।